मेरा कॉन्टैक्ट सर के पास है। अगर आप में से कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, हम उसका एक्सेस आपको देंगे। मेरी बात को ध्यान से सुने, उसका एक्सेस हम आपको देंगे। और आपको हमारे पास लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन का। वो किस लिए है? क्योंकि हम लोग अपने माइंडसेट को एजुकेशन में लगाते नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है वो सिर्फ एजुकेशन पे लिमिट नहीं रह गया, हमारा माइंडसेट बहुत इधर उधर चला गया। जैसे कि मोहित ने अभी कहा, ड्रग एडिक्शन हमारी देश की इस टाइम सबसे बड़ी एक ऐसी चीज बन गई है जो कि पूरे इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत खामियाजा बनने जा रही है। अब जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अब वो चेंज बनी जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। हम वेट करते हैं कोई आए हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा करे, वो हमारी सोसाइटी को ठीक करे। हमें वो सब नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी में अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी अच्छे डीसी के लिए इंतजार करें, आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को वो डीसी बनने के लिए जो आप किसी और में देखना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं हमारी सोसाइटी में कोई आईएएस ऑफिसर आएगा जो हमारी सोसाइटी में बेटरमेंट करेगा, आप वो सोसाइटी में बेटरमेंट करने के लिए आप वो आईएएस ऑफिसर बनिए, आप वो पॉलिटिशियन बनिए जो आप बाकी लोगों में देखना चाहते हैं। हमें आदत हो गई है सिर्फ घर बैठ के चने चबाते चबाते दूसरों में फॉल्स निकालना। हमें अपनी ये आदत को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। However, youth empowerment requires the involvement and support of individual communities and governments. जो यूथ एम्पावरमेंट है उसमें सिर्फ हम लोगों का हाथ नहीं होना चाहिए, हम लोगों के साथ साथ उसमें हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट, इन सब का हाथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग यंग पीपल विद अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर दे कैन थ्राइव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसमें हमारे क्या क्या चाहिए? हमें इसमें क्या क्या चाहिए? हमें अपनी इस जनरेशन को एक ऐसा सेफ और ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो अपने हर एक पोटेंशियल को हमारे सामने ला सके, अपनी हर एक स्किल को हमारे सामने ला सके। जैसे अभी सर ने पूछा कि आप सबके गोल्स क्या हैं। हम सब में से इतने इंट्रोवर्ट लोग हैं जिन हम में से किसी ने कुछ नहीं बोला। एक एक्सट्रोवर्ट हमारे पास निकला, वो है मोहित। मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन हमें एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हमारे गोल्स क्या हैं। सर ने पूछा, हमें कहना था हमारे गोल्स क्या हैं। इसी को कहते हैं हमें उनको एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। मेरे फेलो लिसनर्स इसलिए डरे ताकि कहीं बाद में उनके फ्रेंड्स उनका मजाक ना उड़ाए, अरे तूने तो ये कहा था, तुझे तो ये बनना है, चल हमें बन के दिखा, हम ऐसा देखेंगे। हम अपनी ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर एक इंसान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर चेंज लाना चाहता है तो पहले उसे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं दुनिया में और मुझे मौत आएगी। ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब एक इंसान के पास नॉलेज होती है तभी वो कुछ कर सकता है। पहले इल्म होना चाहिए कि मैं क्या हूं। हर एक चीज के लिए इल्म बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ एक ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन है ये सोशल इशू बन गया है आजकल। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, मेरे हिसाब से बेरोजगारी इसकी वजह नहीं है। खामी, जुर्म, बगावत, नशा, खुशसौदी, इसने ये बहुतान लगाए सिगरेट पे। सिगरेट के नुकसान बताने वाले ने कितने ही इंसान लगाए सिगरेट पर। ड्रग एडिक्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये फैक्चुअल है, वो लॉजिकल है। आप इंप्लीमेंट करेंगे आपको फायदा होगा, आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपको नुकसान होगा। अल्लाह बचाए हुई चीज है लेकिन फायदा नहीं होगा। ये मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ। जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर मैं इन चीजों के ऊपर इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करता हूं तो मैं उतना ग्रो नहीं हो पाऊंगा। इसी तरह से अगर इन चीजों के ऊपर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में तो आपके ग्रो होने की चांसेस बहुत कम है, या तो आप ग्रो होंगे बहुत कम स्पीड से होंगे। इसी तरह से मेरी सजेशन रहेगी आपको कि आप 3 बुक्स पढ़ें। एक तो एटॉमिक हैबिट है, दूसरा टेनी हैबिट्स है और तीसरा पावर ऑफ हैबिट्स। ये आपको वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहां पे इसकी जो समरी है वो आपको आसानी के साथ मिलेगी। और दूसरी आदत है कि अगर आप फिर इसको लिखते हैं ये सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अब मैं अपनी टॉपिक की तरफ आता हूं। हद इम्कान कोशिश करें कि जब अगर आपको अपनी लाइफ प्यारी है, जो मैंने फ्रॉम बिगनिंग मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर हमारे पास मकसद होगा ना, हमें हर वो चीज प्यारी लगेगी जो हमें अपने मकसद तक पहुंचाएगी। हमें वो हर चीज से नफरत होगी जो हमें अपने मकसद से दूर करेगी। सबसे पहली चीज है कि आप अपने मकसद को क्लियर करें, अपने आप को विजनरी बनाएं।
यहाँ पे इतने सारे जो पर्सनैलिटीज है, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज है, आपको क्या लगता है वो एम ही बनी? वो एम ही बनी, उनकी किस्मत में था वो बन गई, उनके लिए उनको सेटिस्फाई करना पड़ा। अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, यहाँ पे विराट कोहली है। जहाँ तक आज के इवेंट का सवाल है, आज जो ओडी लगामा में जो इवेंट हुआ, इसका जो मेन मकसद था वो यूथ एम्पावरमेंट था और ड्रग एडिक्शन था। आने वाले जो चैलेंज है जो हमारे यूथ्स जो फेस कर रहे हैं, उन चैलेंज से अपने यूथ्स को अवेयर करना और उनका जो हिडन टैलेंट है उनको शो करना और उसके ऊपर उसको पॉलिश करना, जो हमारा मकसद है। स्टेट लेवल पे हम हमारे इवेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट्स में होते रहते हैं और हमारा जो मकसद होता है यही होता है कि हम जो आने वाले चैलेंजेस है जो यूथ्स अभी फेस कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, चाहे वो सुसाइड है, या चाहे और भी जो जितने भी सोशल इविल्स हैं, उनके रिगार्डिंग बच्चों को तैयार करना और उनको ये बताना कि ये जो चैलेंज है ये आपके पार्ट ऑफ द लाइफ है। जहाँ तक मैसेज का सवाल है, मेरी यूथ्स को एक बहुत बड़ी मैसेज रहेगी, वो ये कि वो अपनी ज़िंदगियों को मकसद लेके चले, अपने लाइफ में ड्रीम्स रखें, ड्रीम्स को फॉलो करें और उसके ऊपर मेहनत करें। और ये जो सोशल इविल्स हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन हो, चाहे सुसाइड हो, इन चीज़ों से परहेज़ करें और इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दें और प्रोडक्टिव लाइफ गुजारें, कंस्ट्रक्टिव लाइफ गुजारें और अपनी ज़िंदगी का एक लाहे अमल बनाएं और उसके ऊपर फिर काम करें।